हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑन कोनिक सेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले आप जो बेसिक फार्मूले हैं उनको पहले एक बार रिवाइज कर लेना, जैसे कि ये हाइपरबोला का फार्मूला है और ये इलिप्स का फार्मूला है, और इसके साथ साथ आप पैराबोला को भी रिवीजन कर लेना एक बार फार्मूला को। और फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। देखते हैं क्या बोला गया है। इफ़ ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। एक पैराबोला क्या फाइंड करने के लिए बोला गया? पैराबोला का फोकस फाइंड करने के लिए बोला गया है। लेट सपोज ये एक पैराबोला है। ये एक क्या है? ये एक पैराबोला है, कुछ इस शेप में है पैराबोला। और हमें बोला गया है कि जो पैराबोला है ना, उसकी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर डीप। ये 5 सेंटीमीटर डीप एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली हाइट के बारे में बोला गया। मतलब 5 सेंटीमीटर हाइट है इसका। मतलब इधर से, मतलब सीधी बात बोलूँ तो ये जो इतना तक तो जो दूरी है वो क्या है? वो 5 सेंटीमीटर है। वो 5 सेंटीमीटर है। नाउ बोला गया है 20 सेंटीमीटर डायमीटर। अब डायमीटर कहाँ होगा, क्योंकि पैराबोला में तो कोई डायमीटर नहीं है। क्योंकि पैराबोला, नॉर्मल पैराबोला क्या होता है, इधर अनंत तक चलता रहता है, मतलब इन्फिनिटी तक चलता रहता है ऐसे। लेकिन इस पे हाइट डिफाइन कर दिया गया है कि ये 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो नाउ अब इसमें अगर आप कुछ पैराबोला अगर देखते हो, अगर कोई कोनिक से अगर एक पैराबोला को काटा जाए तो ऊपर से व्यू कुछ इस तरीके से आता है। कैसे आता है? कुछ इस तरीके से आता है। कुछ इस तरीके से आता है। यह एक्सिस कुछ इस तरीके से आता है। सो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट होगा। मतलब इधर कुछ सर्कुलर, सर्कुलर तो नहीं, इधर एक इलिप्टिकल शेप होगा, कुछ इस तरीके से होगा। नाउ अब इसका ही डायमीटर हमें दे दिया गया है कितना? इसका ही डायमीटर हमें दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। मतलब इधर तक जो दूरी है वो क्या होगा? वो एक्चुअली वो एक्चुअली क्या है? 20 सेंटीमीटर है। और इधर तक क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितना है? ये पूरा 20 सेंटीमीटर है। तो क्या आप बता सकते हो कि इतना दूरी क्या होगा? 10 होगा, मतलब हाफ 10 होगा। मतलब इधर तक जो दूरी है, इधर तक पूरा 20 सेंटीमीटर है, तो इधर तक जो दूरी है वो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्या आप ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो पैराबोला के ऊपर? इधर कितना आया? इधर 10 सेंटीमीटर आया, सॉरी इधर 5 सेंटीमीटर आया, ये देखो 5 सेंटीमीटर। और ऊपर कितना गया? ऊपर 10 सेंटीमीटर गया। तो दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट क्या? 5,10 होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ, ये 5,10 ही होगा। तो ना इसका फोकस हमें निकालने के लिए बोला गया है। मतलब इधर कहीं पर होगा फोकस। फोकस क्या होगा? फोकस होगा इसका a,0। अब इसका अगर इक्वेशन हम निकाल दिए तो ए भी बता सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा? देखो इक्वेशन होगा y² = 4 of a इंटू एक्स। क्योंकि ये 5 और 10 वाला पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो आप बोलेंगे करेगा। तो बस सेटिस्फाई करा दो। y का वैल्यू 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर 4, एक्स कितना है? 5। 10 का स्क्वायर मतलब 100। 4 5 ज़ा 20, मतलब 100/20 इज इक्वल टू ए। और ए इक्वल टू 5। ए इक्वल टू कितना निकल गया? ए इक्वल टू 5 निकल गया। तो नाउ ए इक्वल टू 5 निकल गया, तो क्वेश्चन तो हलवा है अब। तो आप क्या फोकस नहीं बता दोगे? फोकस क्या होगा इसका? 5,0 इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। ना बरो अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला गया है? एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। मतलब एक आर्क दे दिया गया है, कोई एक मतलब आर्क जो कि पैराबोला के शेप में है, एंड विथ एक्सिस वर्टिकल, मतलब वर्टिकल एक्सिस है। ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। मतलब इसका एक्सिस जो है वो क्या है? वर्टिकल है। द आर्क इज 10 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर वेट एट द बेस के ऊपर। हाउ वाइड? 2 सेंटीमीटर। मतलब कितना वाइड होगा जब इसका हाइट 2 मीटर होगा? अगर आपको एक डायग्राम दिखा दूं इसका, क्यों ऐसे हुआ? देखो उसने क्या बोला। उसने बोला कि इस पैराबोला का जो एक्सिस होगा वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। मतलब यही तो वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये वर्टिकल ही हो गया। फिर ऐसे भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये भी वर्टिकल है। तो आप बोलोगे क्या? तो दोनों साइड से ही पॉसिबल है इसका आंसर। तो मैं बेसिकली इस साइड को लेके आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल, ये भी वर्टिकल है और ये वो भी वर्टिकल होगा। तो ना क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्या बोला गया है? 10 सेंटीमीटर हाइट, मतलब इसका जो हाइट है वो क्या होगा? वो 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब कितना? मतलब इधर से जो इधर तक का डिस्टेंस है वो क्या होगा? वो 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये क्या होगा?
ये 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब बोला क्या है कि 5 सेंटीमीटर वेट होगा एट द बेस, मतलब इसका जो बेस है वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका बेस क्या होगा बेसिकली, इसका बेस यही तो होगा ना, यही तो इसका बेस होगा ना। अब क्यों ये बेस हुआ, अगर आप डायग्राम कुछ इस शेप में बनाते तो इसको आप बेस बोलते क्योंकि ये नीचे है। तो एज वेल वेज अगर ये ऊपर हुआ तो इसका बेस भी क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसका बेस होगा, जो कि हमें टोटल 5 सेंटीमीटर दिया गया है। टोटल कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका आधा कितना होगा, ये क्या, ये 5/2 नहीं होगा, और ये भी क्या होगा, 5/2 होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बता नहीं सकते क्या, क्या है ये, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट, देखो फील करो कि कहाँ पर होगा। पहले इतना 5/2 कवर किया, फिर 10 कवर किया, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 5/2, 10 नहीं होगा क्या। तो आप बोलेंगे कि हाँ ये 5/2, 10 ही है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि वेट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। इधर कहीं पर पैराबोला का वर्टेक्स होता है और 2 सेंटीमीटर वेट, मतलब क्या, हाउ ओएड, मतलब इसका ओएड क्या होगा जब 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स है, इसका हाइट होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर इसका इधर कहीं पर हाइट क्या है, इधर अगर इसका इधर कहीं पर हाइट क्या है, इधर कहीं पर हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसका वेट क्या होगा, वेट मतलब ये पूरा चौड़ाई कितना होगा। तो ये निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करो, इसका इक्वेशन निकाल लो, इसका इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन निकालने के बाद फिर वेट भी निकल सकता है, क्योंकि क्योंकि अगर इधर कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट अगर हमें मिल गया तो सिमेट्री से हम ये वाला कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सिमेट्री है। देखो ये इधर 5/2 है तो इधर 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 क्या होगा, इधर -5/2, 10 होगा। तो अगर हम इधर इसके ऊपर अगर हाइट जब 2 सेंटीमीटर है तब अगर वेट निकाल लिया तो हम बोल सकते हैं कि इसका सिमेट्री से इसका भी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। देखो कैसे होगा, पहले इसका इक्वेशन निकालो। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा x² = 4ay होगा। अब क्या करो, ये वाला जो पॉइंट है क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो x = 5/2 पुट करो, 5/2, 5/2, 4 × a, और y का वैल्यू कितना है, 10 है, y का वैल्यू 10 है, ठीक है। 25/4 इज इंटू 4, और नीचे कितना होगा, नीचे 10 होगा, इज इक्वल टू f। नाउ 5 5 जा 5 2 जा, मतलब a इक्वल टू कितना होगा, मतलब a इक्वल टू 32 इंटू वाई, वही होगा, ठीक है। इसका ये क्या होगा, इसका ए का वैल्यू होगा। नाउ ए का वैल्यू से हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा x² = 5/32, 4 × 5/32, और x² = 20/32 x होगा, सॉरी y होगा, y होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका इक्वेशन है। तो नाउ हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया है जब हाइट 2 सेंटीमीटर होगा, हाइट मतलब क्या, इसका कोऑर्डिनेट, हाइट मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे गया, मतलब एक्स का वैल्यू तो जीरो है, मतलब वाई का वैल्यू कितना है, 2 है। तो दैट मीन्स अगर आप y इक्वल टू 2 पुट कर दें इस इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन में, देखो अगर आप इस इक्वेशन पे अगर आप y इक्वल टू 2 पुट कर दे तो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू समथिंग आएगा, और जो कि ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, है कि नहीं, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको, तो ये वाला मिल गया तो नेगेटिव से ये वाला सिमेट्री भी दिखा देंगे कि इधर है। तो देखो पहले y इक्वल टू 2 पुट करो, तो x इक्वल टू कितना होगा वो देखो, x² = 20/32 इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा, 2, मतलब 40/32। अब 2 से गया तो 20, 2 से गया 16, 2 से गया 2 से गया तो 10, 2 से गया तो 8, 2 से गया तो 5, 2 से गया तो 4, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √5/2। क्या आप इससे सहमत होते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ सर x इक्वल टू प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों आया वो देखो, प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सिमेट्री से इधर भी एक कोऑर्डिनेट होगा और इधर भी सिमेट्री होगा, मतलब इधर x का वैल्यू जो देखो ना, इधर x का वैल्यू 5/2 है तो इधर x का वैल्यू -5/2 है, मतलब दो वैल्यू होता है, तो सेम टू सेम इधर भी निकल गया ना, x इक्वल टू √5/2 होगा और इधर -√5/2 होगा। तो आप इतना बेस क्या होगा, देखो ना, इधर x इक्वल टू कितना गया, 5/2 हो गया, इधर भी 5/2 हो गया। दैट मीन्स जो ये पूरा वाला होगा, मतलब इसको अगर तुम x मान लेते हो तो पूरा वाला क्या होगा, ये भी x होगा, तो बेस क्या होगा, तो ना बेस बेस नहीं क्या होगा, वाइड,
वाइट कितना होगा, 2x होगा, मतलब 2 इंटू √5/2 होगा। दैट मीन्स √5 इज माई करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखो। 3 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं एक चीज़ फील करवा दूँ। देखो ये क्या है, ये हमारा इंडिया का हावड़ा ब्रिज है और ये कोई फॉरेन कंट्री का कोई एक ब्रिज है। देखो दिखाने का मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न यही है कि आपको अगर ये फील नहीं आए तो 3 नंबर क्वेश्चन आप कर नहीं सकते। कैसा फील, देखो ये क्या है, ये बेसिकली एक पैराबोला टाइप ही है ना। ये क्या है, ये एक पैराबोला है और ये क्या है, ये एक रोड है, ठीक है। और ये सब किससे कवर है, ये सब केबल वायर से कनेक्टेड है, मतलब सपोर्ट कर रहा है इस पैराबोला, इस ब्रिज को पकड़ने में। सेम टू सेम ये क्या है, ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला था और ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। डाउनवर्ड पैराबोला में देखो सपोर्ट करने के लिए वायर है और ये क्या है, ये एक रोड है। तो यही इस मतलब कॉन्सेप्ट है 3 नंबर क्वेश्चन का। देखो अब 3 वाला क्वेश्चन देखो। द केबल ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, मतलब पैराबोला के फॉर्म में एक ब्रिज है, जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और इसमें एक पैराबोला है। लेट सपोज ये वाला क्या है, पैराबोला है आपके पास, ठीक है। अब उसने क्या बोला, दी रोड वे विच इज हॉराइजॉन्टल इन 100 मीटर लॉन्ग, मतलब इसके साथ जो ब्रिज कनेक्टेड है वो क्या है, 100 मीटर लॉन्ग है। देखो देखो ब्रिज कैसा था, ये पैराबोला था, उसमें कि थोड़ा सा गैप था और नीचे नीचे ही रोड था, थोड़ा गैप होके नीचे रोड होता था। देखो अब इसमें भी कुछ वैसा ही सीन होगा। तो रोड जो होगा वो कुछ इधर होगा। ये क्या है, यही बेसिकली जो रोड है, जो रोड के बारे में बताया था इन्फॉर्मेशन में, ये रोड है और ये कितना है, ये 100 मीटर है। ये जो रोड है ये कितना है, ये 100 मीटर है बेसिकली, ये 100 मीटर है, 100 मीटर है। और ये क्या है, ये पैराबोला का एक्सिस है, ये हॉराइजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि वर्टिकली वायर अटैच्ड विद द केबल, मतलब ये जो पैराबोला है उसके साथ और रोड के साथ क्या है, अटैच है। क्या अटैच है, क्या अटैच है, वायर कनेक्टेड है, मतलब तार, केबल के जो तार होता है ना वो कनेक्टेड है इसके साथ, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। और मिडिल में भी एक होगा, येलो से दिखा देता हूँ, ये पूरा ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब उसने बोला कि जो लॉन्गेस्ट वायर है तो 30 मीटर है, मतलब ये वाला क्या होगा, 30 मीटर होगा और ये वाला भी कितना होगा, 30 मीटर होगा। देखो यही तो लॉन्गेस्ट है ना, यही यही लॉन्गेस्ट था और शॉर्टेस्ट मिडिल में जो होगा वही शॉर्टेस्ट होगा, मतलब यही शॉर्टेस्ट है। यही कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब ये पोर्शन पूरा 6 है तो ये पोर्शन कितना होगा, ये पोर्शन 24 होगा, है कि नहीं। ये पोर्शन 6 है तो ये पोर्शन 24 होगा, तो पूरा मिलके 30 होगा, ठीक है। इधर तक जो पोर्शन 24 है, अगर एक्सिस से पैराबोला का हिसाब करूँ तो उसने बोला कि पूरा 100 मीटर है, मतलब ये वाला इतना तक जो वो 50 मीटर होगा क्योंकि हाफ हो जाएगा, तो मतलब ये भी 50 मीटर होगा। कितना, ये भी 15, ये भी डिस्टेंस 50 होगा। तो इधर तक 50 होगा, ऊपर में क्या आया, ऊपर में 24 कवर किया, तो मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 50,24 होगा कि नहीं। तो बोलेंगे कि हाँ सर ये 50,24 होगा। अब नाउ क्या करने के लिए बोला गया, उसने बोला कि 18 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर, मतलब सपोर्टिंग वायर का लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। जब ये अटैच है, रोड है, मतलब रोड से 18 मीटर दूर से, मिडल से 18 मीटर दूर है जब हो, 18 मीटर दूर जब है, मतलब ये मिडल है, कुछ इस रोड का ये मिडल है। अब मिडल से 18 मीटर, लेट सपोज इधर तक है 18 मीटर, इधर तक क्या है, इधर तक 18 मीटर है, रोड से इधर तक 18 मीटर कवर किया है। तो 18 मीटर कवर किया है तो उसके हिसाब से उसके ऊपर ये वाला हाइट, मतलब ये वाला केबल का जो हाइट है उसने ये वाला हाइट निकालने के लिए बोला गया है। तो ये वाला अगर 18 है तो ये वाला भी 18 होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये वाला हाइट अगर एच पकड़ लेते हैं तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 18 एच होगा कि नहीं, ठीक है। तो नाउ पहले एक काम करो, पहले एच का वैल्यू निकालो, फिर टोटल, फिर ये वाला टोटल हम बता देंगे। कैसे बता देंगे, देखो ये वाला टोटल क्या होगा, ये तो बेसिकली एच है और ये वाला कवर, ये वाला कितना है, ये वाला 6 है, मतलब एच प्लस 6 इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब पूरा केबल का जो लेंथ है ये आंसर हो जाएगा। तो ये करने के लिए हमें पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, देखो x² = 4ay होगा पैराबोला का इक्वेशन। अब क्योंकि ये 50,24 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें लाई करेगा ज़रूर, क्योंकि पैराबोला का ऊपर है। तो क्या होगा, 50 × 50 4y24 इंटू ए, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, 2500
96। तो ये क्या है, ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है मतलब नीचे क्या होगा, 4 का मल्टीपल नीचे 24 होगा, 4 से मल्टीपल, हाँ ठीक है। अब ए का वैल्यू निकल के मतलब कार्ब भी निकल के, कार्ब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625/24 इंटू 4 वाई होगा। तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 होगा, ये 6x² इक्वल टू 625 वाई होगा। ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है ना। एक काम करो, क्या काम करो, ये वाला ये वाला कोऑर्डिनेट इस पे पुट कर दो, क्योंकि ये वाला 18 एज जो है इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब 18 एज जो है इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मीन्स 18x का वैल्यू 18 है, 18 इंटू 18, 625 इंटू एच। तो दैट इम्प्लाइज एच इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू 18 डिवाइड बाई 625। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 18 टू 18 डिवाइड बाई 625। तो आपके पास क्या आएगा, 3.1104, 3.1104। और फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, 3.1104 प्लस 6, 9.1104 इज माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या आपको ये समझ आ गया, हमें सिर्फ ये वाला इक्वेशन निकालना चाहिए था। मतलब इसका कॉन्सेप्ट यही है, मतलब एक ब्रिज है, इधर एक पैराबोलिक ब्रिज है, ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट वेयर होगा। तो ये रोड से जब 18 मीटर आप जाओगे, मिडल से 18 मीटर जाओगे, तब इसका हाइट ही पूछा है, मतलब ये केबल का हाइट ही पूछा है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने ये एक्सिस ड्रॉ किया, फिर ये वाला सिमेट्री से ये वाला और ये वाला इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब इधर एक पॉइंट एज्यूम कर ले, तो ऐसे ही करिए। तो ये भी क्या है, हो गया। नाउ बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, मतलब इलिप्स का सेमी मतलब हाफ ऑफ इलिप्स। अगर इलिप्स ऐसा है तो सेमी इलिप्स ऐसा होगा, मतलब इसको मिडल से काट दिया गया है, तो सेमी इलिप्स का कॉन्सेप्ट यही है। अब इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट ए पॉइंट ऑफ 1.5 फ्रॉम द वन एंड। मतलब एक एंड से अगर 15 मीटर जाओगे तो इसका हाइट बता दो। तो बेसिकली इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये क्या है, ये है एक्सिस। आप एक पैराबोला को ड्रॉ कर, सेमी इलिप्स को ड्रॉ करो, ये कुछ सेमी इलिप्स होगा, ठीक है। आप 8 मीटर क्या है, वाइड है, मतलब ये 8 मीटर वाइड होगा, मतलब चौड़ाई 8 मीटर होगा, मतलब इधर तक जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, 8 मीटर होगा, है कि नहीं। मतलब पूरा डिस्टेंस 8 मीटर होगा, तो ये 4 मीटर होगा। और ये भी कितना होगा, ये भी 4 मीटर होगा। और ये वाला पूरा पोर्शन आपका था, ये वाला पूरा पोर्शन आपके पास था 8 मीटर, ठीक है। तो नाउ उसने और एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि 2 मीटर हाइट एट द सेंटर, फाइंड द, मतलब 2 मीटर हाइट है, मतलब सेंटर से ये वाला इलिप्स का सेंटर है, इससे क्या है 2 मीटर है, ये वाला हाइट कितना है 2 मीटर है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला फाइंड द हाइट, हाइट बताने के लिए बोला गया जब ये एंड पॉइंट से 1.5 मीटर, मतलब एक ये है एक एंड और ये दूसरी एंड, तो एक एंड से अगर ये 1.5 मीटर कवर किया तो उसका हाइट बता दो, मतलब ये वाला हाइट बताने के लिए बोला गया। ये डिस्टेंस 1 पॉइंट क्या है 5 है, तो जब ये डिस्टेंस 1.5 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा 2.5 होगा, तो पूरा मिलके 4.5 होगा। तो नाउ इसके सेंटर से अगर हम फॉलो किए, ऑब्जर्व किए, तो ये 2.5 गया, और ऊपर में लेट सपोज वाई चला गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट 2.5 वाई होगा कि नहीं, बोले कि हाँ सर ये 2.5 होगा। तो यही इसका क्या है, मेन पॉइंट है। तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, इसका इक्वेशन होगा x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ये होगा इसका इक्वेशन, ठीक है। तो नाउ अब क्या करो, अब ए और बी का वैल्यू तो हमारे पास है, कितना है, ये वाला कोऑर्डिनेट देखो कितना है, 0,2 है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर हाइट है। और ये पॉइंट क्या है 0,4 है, सॉरी 4,0 है, 4,0 है कि नहीं। तो बस ए और बी का वैल्यू भी मिल गया। x² इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 4 मतलब 16, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 1 है। तो इसका इक्वेशन मिल गया, मतलब इस इलिप्स सेमी इलिप्स का इक्वेशन भी हमें मिल गया। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए 2.5 से जब ये दूर जाएगा, फिर फिर इसका हाइट देखने के लिए बोला गया। एक्चुअल क्वेश्चन में हमें 1.5 से 1.5 से जब इधर आएगा, एक एंड से 1.5 से जब इधर आएगा तब इसका हाइट निकलने के लिए वो है। तो 1.5 हम ना लेके, ये 1.5 ना लेके हमने क्या किया, 1.5 से 4 से नेगेटिव करके 1.5 क्या निकला 2.5। तो हमने क्या किया, सेंटर से एज्यूम किया, क्योंकि इलिप्स का कुछ भी निकालो तो सेंटर से ही निकाला जाता है। तो सेंटर से हमने 2.5 निकाल लिया, अब सेंटर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, 2.5
कोमा वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो 2.5 को 5/2 लिख दो। तो मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 5/2 इंटू 5/2 होगा। नीचे क्या है, 16 है, प्लस y का वैल्यू y रख दो, 4 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो। 4 इंटू 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर इक्वल टू देखो क्या होगा, 1 माइनस ऑफ 25। 4 इंटू 16, 4 से मल्टीप्लाई होगा इधर। ये सॉल्व करो। क्या होगा, 64 माइनस ऑफ 25 मल्टीप्लाई बाई 4, और नीचे क्या होगा, 4 इंटू 16 होगा। 4 से 4 कैंसिल आउट। तो अब क्या होगा, ऊपर 64 माइनस 25 करो, क्या होगा, 64 से 25 सब्ट्रैक्ट करो। 64 से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तब क्या होगा, 39/16 होगा। ये वाई स्क्वायर का वैल्यू है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, 39/16। इसको और सॉल्व मत करो क्योंकि इसको इसको तो वाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस का अंडर रूट 39/16, जो कि प्लस माइनस का रूट 39/4 बनेगा। और यही क्या होगा, इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यही निकालने के लिए बोला गया है कि जब 2.5 मीटर एंड से होगा, मतलब 1.5 मीटर वन एंड से जब आएगा, मतलब 2.5 सामने से जाएगा, तो इसका हाइट ही बताने के लिए बोला गया। तो वाई का वैल्यू निकल गया, तो यही इसका आंसर है। अब आओ 5 नंबर क्वेश्चन पे। ए रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मूव्स इन द एंड ऑफ द इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब ये एक कोऑर्डिनेट है और ये एक दूसरी कोऑर्डिनेट है। अब एक ऐसा रॉड इसमें, इस एक्सिस में एक ऐसा रॉड है जो कि एक्सिस को टच कर रहा है। मतलब ये एक रॉड है जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे घूम रहा है, मतलब एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो एक्सिस को टच कर रहा है, दैट इम्प्लाइज कि ये एक्सिस के ऊपर कहीं भी होगा। ठीक है, अब उसने बोला कि रॉड का लेंथ क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। मतलब इधर से इधर तक क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो बोला कि हाँ सर ये 12 सेंटीमीटर होगा। नाउ उसने क्या बोला, उसने बोला डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी ऑन द रॉड व्हिच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के कंटैक्ट से जब वो क्या जाएगा, 3 मीटर ऊपर जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। मतलब ये एक्स एक्सिस से कॉन्टैक्ट है, इससे इससे क्या जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर जब जाएगा तो इसके लोकस बताने के लिए बोला गया। मतलब ये इतना दूरी, कितना है, इतना दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो इस ये वाला कहीं पर एक पी पॉइंट होगा, तो इसका लोकस बताने के लिए हमें बोला गया है एक्चुअली। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा देखो, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा देखो, 12 - 3 होगा। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस 9 होगा कि नहीं। तो ना एक काम करो, ये और ये पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये 3 सेंटीमीटर होगा और ये 9 सेंटीमीटर होगा। इधर ब्रेक हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, इसको थीटा एज्यूम कर लो। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा ना, क्योंकि क्या है, ये सामने वाला एंगल भी थीटा होता है, ये दोनों एंगल सेम ही होता है एक्चुअली। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि देखो, और क्या निकालने, अब एक काम करो, क्या कर सकते हो, अभी अभी इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो क्या आपके पास दो ट्राइंगल आ गया, कौन कौन सी, इसको ए, इसको बी, और इसको ई। तो पी था लोकस, इसको पी, इसको एफ, इसको एम मान लो। तीन, बेसिकली हमारे पास कितना ट्राइंगल आया, दो ट्राइंगल आया, एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमारे पास आ गया। अब क्या करो, अब इसमें से अब इसमें से ये पी का लोकस क्या है, क्योंकि पी का लोकस एक्स वाई है। मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या, कितना कवर किया, एक्स कवर किया, और ये ऊपर तक वाई कितना कवर किया, वाई डिस्टेंस कवर किया। तो एक काम करो, ये वाला ट्राइंगल से क्या निकालो, ये वाला ट्राइंगल से क्या आप साइन थीटा निकाल सकते हो। हाँ, साइन थीटा क्या होगा, ये अगर थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, और हाइपोटेनियस क्या है देखो, हाइपोटेनियस ये 3 है। मतलब वाई इक्वल टू कितना होगा, 3 साइन थीटा होगा। वाई इक्वल टू 3 साइन थीटा होगा। ठीक है, वाई इक्वल टू क्या होगा, 3 साइन थीटा। आप ये वाला फिर से ये वाला ट्राइंगल लो, फिर क्या करो, ये वाला ट्राइंगल लो और ये वाला ट्राइंगल से कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है इसमें देखो, बेस ही तो एक्चुअली, ये अगर एक्स हुआ तो ये भी एक्स होगा, तो मतलब ये भी बेस क्या है, एक्स ही है।
तो बेस क्या होगा एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना है 9 है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या है 9 है बेसिकली। तो नाउ एक्स इक्वल टू क्या होगा 9 cos थीटा होगा। तो हमारे पास एक्स का वैल्यू भी आ गया और वाई का वैल्यू भी आ गया। तो क्या हम इसका लोकस नहीं निकाल सकते? अब लोकस, क्वेश्चन इज कि लोकस कैसे फाइंड करोगे इसका, इसका लोकस कैसे फाइंड करोगे? अब इसका लोकस फाइंड करने के लिए क्या करो, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी? ट्रिकोनोमेट्री में एक आइडेंटिटी है आपके पास, cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? ठीक है, अब इसमें cos थीटा और इसमें साइन थीटा निकाल के इसमें पुट कर दो, यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। cos थीटा इक्वल टू एक्स बाई 9 और साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका क्या होगा लोकस हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई में ये वाला पॉइंट निकल गया, तो यही क्या होगा इसका लोकस होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। बरो 6 नंबर क्वेश्चन पे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला ऑफ, ठीक है, अब पैराबोला को पहले ड्रॉ करो पैराबोला को। इस पैराबोला, पैराबोला कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा इसका पैराबोला। पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा, क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 वाई होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको कंपेयर करो किससे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 a वाई से कंपेयर करो, मतलब 4a इक्वल टू 12 रख दो, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, a इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। इसको बॉक्स में बंद करके रखो, क्योंकि ये दोनों काम की चीज़ है। क्यों काम की चीज़ है देखो, क्योंकि 4a इज इक्वल टू 12 है, क्या आपको चमक रहा है, क्योंकि यही क्या है, यही बेसिकली हमारे पास लेटिस रेक्टम कहलाता है। ये जो 4a डिस्टेंस है यही हमारे पास लेटिस रेक्टम है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाटेक्स से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है पैराबोला के ऊपर एंड पॉइंट के ऊपर, मतलब पैराबोला के लेटिस रेक्टम के एंड के ऊपर, तो पैराबोला के पहले लेटिस रेक्टम ड्रॉ करो। देखो पैराबोला के लेटिस रेक्टम क्या होगा, तो लेट सपोज ये लेटिस रेक्टम है। लेटिस रेक्टम क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये दोनों क्या है, लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट है, और ये क्या है, ये पैराबोला का वर्टेक्स है। तो उसने बोला कि लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट से वर्टेक्स के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म करेगा वो क्या होगा, उसका एरिया बताने के लिए बोला गया। ओके, तो एरिया क्या है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होता है। तो मतलब हाइट ये वाला पॉइंट है और बेस ये वाला पॉइंट है, ये ए बी है इसका बेस, और ए ओ और इधर सी ओ है, क्या सी ओ है, ये सी, मतलब हाफ ऑफ ए बी इंटू सी ओ है, ठीक है। अब ये हाइट कैसे निकलेगा वो देखो, क्योंकि ए बी एक्चुअली है क्या, ए बी क्या एक्चुअली लेटिस रेक्टम है। देखो ये अभी क्या है, ये पूरा डिस्टेंस है, मतलब फुल लेटिस रेक्टम है। तो आप बोलेंगे कि हाँ ये लेटिस रेक्टम है, तो यही क्या है इसका कॉन्सेप्ट है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, यही इसका लेटिस रेक्टम है। मतलब ए बी तो हमारे पास आ गया, ए बी कितना है, लेटिस रेक्टम क्या है 4 है होता है, मतलब 12 होगा। पैराबोला का लेटिस रेक्टम 2 है ही होता है ना, तो ये सही आया 2 है। तो ए बी कितना है, ए बी हमको मिल गया 12। अब हमको चाहिए सी यू, मतलब ये वाला हाइट चाहिए। अब ये वाला हाइट कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका ये वाला कोऑर्डिनेट एक पैराबोला की जनरल पैराबोला में ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो कोमा ए होता है कि नहीं, एक जनरल पैराबोला में ये हाइट 0 ए होता है, मतलब ये वाला हाइट ए ही होता है। और इसमें ए क्या है, ए 3 है, मतलब सी ओ भी क्या होगा, सी ओ 3 होगा। तो इधर क्या होगा 3 होगा, तब काटो 18 होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ समझो, एक कॉन्सेप्ट है वो समझो। अगर ये कोई एक्सिस है और ये कोई इलिप्स है, एक्सिस के ऊपर ये कोई इलिप्स है और इसमें इधर कहीं पर फोकस है और इधर कहीं पर फोकस है, तब एक चीज़ देखो, इस फोकस से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस फोकस के बीच में डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, पहली बात तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। और इन दोनों डिस्टेंस का मान क्या होगा, मतलब इन दोनों डिस्टेंस का मान होगा ए इक्वल टू अंडर रूट का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा ए इक्वल टू अंडर रूट का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा पहली बात। और दूसरी बात, इन दोनों का जो वैल्यू है वो ये आएगा। तो नाउ बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मतलब एक आदमी है जो कि रान कर रहा है। अब रान किस में कर रहा है, रान बेसिकली किस में कर रहा है वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 होगा। मतलब इधर कहीं पर वो आदमी है, मतलब मैन है, और दो रेस्ट तो क्या है फ्लैग है, मतलब इधर फ्लैग 1 होगा और इधर फ्लैग 2 होगा। अब दो फ्लैग है, इस यही क्या है इस क्वेश्चन का हिंट है। हिंट है मतलब दो फ्लैग कहाँ, दो फ्लैग होता है मतलब दो फोकस भी होता है, इससे ही आया। मतलब इलिप्स का दो फोकस होता है तो इसमें दो फ्लैग दिया गया है, तो यही क्या है इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या होगा, ये वो इलिप्स बनेगा, ये वो इलिप्स बनेगा, ठीक है।
अब क्या बोला गया है, ये दोनों फ्लैग से इस मैन के बीच की डिस्टेंस और इस मैन से इस फ्लैग के बीच में डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, 10 होगा। मतलब एम ऑफ F1 प्लस ऑफ एम ऑफ F2 मिलके क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। और बोला गया है इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों फ्लैग में बीच में डिस्टेंस 8 मीटर होगा। तो ये क्या होगा, ये 4 मीटर होगा। मतलब ये फोकस हमें मिल गया, मतलब क्या होगा, फोकस 4,0 होगा, और ये भी क्या होगा, 4 होगा डिस्टेंस, और ये पॉइंट क्या होगा, -4,0 होगा। ठीक है। अब हमारे पास फोकस क्या आया, फोकस आया 4,0। तो फोकस 4,0 कब होता है, मतलब प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस ऑफ 4,0 होगा। अब इलिप्स का, इस वाला इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये क्या होगा, इस इलिप्स का इक्वेशन होगा। और इस इलिप्स का फोकस क्या होता है, फोकस बेसिकली ए ई 0 होता है। और इधर क्या होता है जनरल में, -(e,0) होता है, -(e,0) होता है। तो इससे कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, +(e,0) से कंपेयर करो। और ए ई का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा, और ए ई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। नाउ एक काम करो, क्या करो, अब इसका वैल्यू क्या था, ए था, इसका वैल्यू भी ए था, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट को बता दिया था, ये दोनों वैल्यू क्या है, ए और ए है। और उसने बोला कि दोनों डिस्टेंस का सम क्या होगा, 10 होगा। दोनों डिस्टेंस का सम 10 होगा, मतलब 2a = 10 होगा। दैट इम्प्लाइज a = कितना होगा, 5 होगा। मतलब ये डिस्टेंस 5 होगा और ये भी डिस्टेंस 5 होगा। a था क्या, a √, का सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। और a हमें 5 मिल गया, मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सी का वैल्यू हमें क्या था, सी क्या था एक्चुअली, सी एक्चुअली सेंटर ही था, मतलब सी,0 और ए ई,0 और ये क्या था, 4,0। तीनों बात क्या है, तीनों बात एक ही है। ठीक है। दैट इम्प्लाइज 25। और सी का वैल्यू क्या है, 4 है। तो सी की जगह पे 4 रिप्लेस कर दो, मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा। तो इससे क्या निकल गया, बी का वैल्यू भी निकल गया। तो बी का वैल्यू ये है और ए का वैल्यू ये है। तो इक्वेशन कैसा होगा, x² बाई 25 y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² = 4x which one vertex is at the vertex of parabola, find the length of the side of triangle। मतलब ट्राइंगल का जो साइड है उसका वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया बेसिकली। तो ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और पैराबोला में भी है। देखो पैराबोला पहले ड्रॉ करो, पहले इसका डायग्राम देखते हैं कैसा होगा। पैराबोला कुछ इस शेप में होगा, क्योंकि y² = 4x दिया गया है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, और इसके अंदर फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल किससे, वर्टेक्स ऑफ कुछ वन वर्टेक्स, मतलब पैराबोला का वर्टेक्स ये एक है, ये एक वर्टेक्स है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके अंदर एक क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइक दैट। इसके वर्टेक्स है, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये वाला साइड ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम, क्या क्या, क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर है और सारे क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, सारे साइड्स 60 डिग्री होते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऑल एंगल, ऑल एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, है कि नहीं। सारे एंगल 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल इसमें बाइसेक्ट कर रहा है, तो पूरा एंगल 60 होगा, मतलब ये पूरा 60 होगा। तो ये क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, है कि नहीं। तो बोलेंगे कि हाँ सर ठीक है। और ये पूरा सेट क्या है, ए है। ठीक है। अब एक काम करो, क्या करो, एक पॉइंट एज्यूम कर लो इसके ऊपर। लेट सपोज x, y हमने एज्यूम कर लिया, एक आर्बिटरी पॉइंट इसके ऊपर। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, बेसिकली x है, और ऊपर ये वाला डिस्टेंस y है कि नहीं। मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस x है और ऊपर डिस्टेंस क्या है, y है। ठीक है। आप इस वाला ट्राइंगल पे, इसी ट्राइंगल पे आप एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, क्या इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको क्या मान लो, ये इसको एल साइड मान लो। मतलब एक ट्राइंगल का 3 साइड आपको मिल गया, ये हुआ, ये अंदर का ट्राइंगल कुछ ये होगा। और और देखो ये एंगल क्या है, 30 है बेसिकली। और ये वाला बेस एक्स है और ये हाइट वाई है, और ये जो लेंथ है इसको हमने एल एज्यूम किया। तो इस वाला ट्राइंगल पे
इस वाला ट्राइंगल पे क्या लगाओ, साइन थीटा यूज़ करो, साइन थीटा और कोस थीटा यूज़ करो। पहले साइन थीटा यूज़ करो, मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, वही होगा, परपेंडिकुलर वाई होगा, और हाइपोटेन्यूस का एल है। तो मतलब साइन 30 का वैल्यू √3, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। और वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई बाई एल इक्वल टू क्या होगा, हाफ होगा। तो मतलब वाई इक्वल टू क्या होगा, 2 वाई इक्वल टू क्या होगा, एल होगा। और वाई इक्वल टू क्या होगा, एल बाई 2 होगा। वाई इक्वल टू क्या होगा, एल बाई 2 होगा। और फिर से इस वाला ट्राइंगल पे क्या यूज़ करो, इस वाला ट्राइंगल पे कॉस थीटा यूज़ करो। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, क्या होगा, बेस बाय बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेन्यूस क्या है, एल है। और क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू होगा √3/2, √3/2 एक्स बाई एल। और इससे एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, √3/2 इंटू एल होगा। ये हमारा निकल गया वाई का वैल्यू। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है, इसके ऊपर है, इस सरफेस के ऊपर है, तो हमें लेंथ निकालना है ट्राइंगल का। तो आप क्या करो, इस वाला पैराबोला पे क्या करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4ax था। क्योंकि ये पी जो हमने एज्यूम किया इस पैराबोला के ऊपर कि ये क्या लाई करेगा, मतलब पी लाइज इन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट मीन्स ये लाई करेगा इसके ऊपर। तो वाई का वैल्यू कितना है, L/2 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए, और एक्स का वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू एल। ठीक है, अब 2 से 2 जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू, और ये 2 इधर आएगा, 4 आएगा, और इधर 2 इंटू √3 इंटू एल होगा। मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 8 √3 इंटू एल होगा। और एल से एल कैंसिल कर दो, जब कैंसिल करोगे तब एल इक्वल टू 0 लिखोगे। और और 8 √3 होगा। देखो, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स जब होता है तब क्या करते हो, एक्स एक्स कैंसिल कर देते हो और एक्स इक्वल टू 1 बोल देते हो, जो कि एक गलत आंसर है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो मतलब एक का वैल्यू भी 2 निकलेगा। जब जब आप ऐसे एक्स को कैंसिल आउट करते हो तब एक्स इक्वल टू 0 लिखना बहुत आवश्यकता है, जो कि जो कि जो कि सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसको ज़रूर से याद रखेंगे आप, है कि नहीं। जब आप कैंसिल आउट करोगे तब एक्स इक्वल टू 0 जरूर लिखोगे। और क्योंकि ये एल क्या है, एल हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस कभी 0 तो हो नहीं सकता, 0 डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता। तो एल इक्वल टू क्या होगा, 8 √3 होगा। तो एल इक्वल टू 8 √3, एल इक्वल टू 8 √3 इंटू ए होगा, क्योंकि ए 8 √3 है। एल इक्वल टू क्या होगा, 8 √3 इंटू ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। मतलब साइड निकालने के बोला गया ना, साइड इक्वल टू क्या होगा, 8 √3 इंटू ए होगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, और क्लास नोट्स के लिए ये वाला टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू एवरीवन।